वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे डीएल और आरएस कॉन्फ़िगरेशन नोमेनक्लेचर। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइडेड थे आपकी, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं उसका जो है नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। नाउ कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर इन ऑप्टिकल आइसोमर्स। सिंपली हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे और जिसमें एक कायरल कार्बन, एक या एक से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या थे, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशनल में क्या हो रहा था कि एटम का जो अटैचमेंट है एक कार्बन से, उस कार्बन से अटैचमेंट अलग नहीं हो रहा था, मीन्स उसके ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा था, बट जिस कार्बन से वो अटैच था वो चेंज नहीं हो रहा था। सिंपली अगर हम बोलें तो क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट कैरेक्टराइज अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशंस। सिंपली अगर हम लोग समझे तो जो हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम पूँछ की जगह टांग लगा दें और टांग की जगह पूँछ लगा दें तो क्या होगा, दोनों ही चेंज हो जाएगा, अलग कॉन्फ़िगरेशंस होगा। और इसके लिए वो पर्टिकुलर एक बॉडी के ऊपर ही हम चेंज कर रहे हैं, उसकी बॉडी को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर, तो इसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल नोमेनक्लेचर में ऑप्टिकल आइसोमर्स के। फर्स्ट है डी एंड एल सिस्टम, दैट इज़ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है आर एंड एस सिस्टम, जो कि हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, हम रिलेट कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि एक आइसोमर हमारा डी आइसोमर है तो दूसरा वो क्या होगा, एल आइसोमर होगा। लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो दोनों आपस में एक इंडिविजुअल की तरह से एक्ट कर रहे हैं। नाउ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या जिसको हम लोग कह रहे हैं डी एंड एल सिस्टम, ये सिंपली क्या होगा, ये फिशर प्रोजेक्शन। अगर हम किसी भी इसको स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन में लिख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डीएल नोटेशन। इसको सबसे पहले डेवलप किया था फिशर ने इन 1900 में। फिशर ने इस मेथड को जो है डेवलप किया था कार्बोहाइड्रेट के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। मींस उसमें एटम्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ पर हैं उसको ड्रॉ करने के लिए फिशर ने इस मेथड को डेवलप किया था, इसलिए इसको फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। फिर फिशर ने क्या किया था कि इसको डेजिग्नेट, मींस इसको क्या किया था कि जो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स हैं उनमें उनके पोजीशन को डेजिग्नेट करने के लिए, उनके कॉन्फ़िगरेशन को डेजिग्नेट करने के लिए इसको और आगे फर्दर स्टडी किया और इसको इन्होंने कहा कि नाम दिया इन प्रोजेक्शंस को डी और एल प्रोजेक्शन। अगर हम इसको बोलें तो ये क्या होगा कि दिस मेथड इज़ यूज्ड टू रिलेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ sugars and amino acids by the help of enantiomers of glyceraldehyde as a standard molecule। मीन्स इसमें हमने क्या किया, ग्लिसरल्डिहाइड को एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ले लिया, उसके स्ट्रक्चर को हमने फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया और उसके बेसिस पर हम शुगर और अमीनो एसिड के कॉन्फ़िगरेशंस को रिलेट करते हैं। जिसमें इन्होंने कहा कि अगर डी ग्लिसरल्डिहाइड है, अगर हम कह रहे हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड, तो उसमें OH ग्रुप जो है वो किधर होगा, फिशर प्रोजेक्शन में राइट हैंड साइड पर होगा। और अगर हम कह रहे हैं कि एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो उस एल ग्लिसरल्डिहाइड में फिशर प्रोजेक्शन में जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। DOH राइट हैंड साइड में, एल ग्लिसरल्डिहाइड है तो OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि जो सिंबल हमारे कैपिटल D और कैपिटल L हैं, इस
इसको हम कहीं से भी कोरिलेट नहीं करेंगे साइन ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विच इज़ डेजिग्नेटेड प्लस और माइनस या डी और एल। मीन्स वो जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी हैं वो स्मॉल डी और स्मॉल एल हैं, और या तो उसको हम साइन से अगर रिलेट कर रहे हैं तो प्लस साइन और माइनस साइन से। मीन्स कैपिटल डी और कैपिटल एल सिर्फ इस चीज़ को रिलेट कर रहा है कि OH ग्रुप राइट हैंड साइड में लगा है या OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लगा है। और इस केस में हमने क्या किया है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज ए स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल लिया है और उसके बेसिस पे बाकी स्ट्रक्चर्स के नाम को रिलेट किया है। सिंपली एक स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का CHO CHOH CH2OH, जिसमें अब इस स्ट्रक्चर में देखो जो सेकंड कार्बन है, कार्बन नंबर 2 है, इसके राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप लगा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। डी के आगे जो प्लस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। मींस कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देगा। दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो OH ग्रुप लगा हुआ है कार्बन सेकंड कार्बन पर, वो OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। मींस ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अगर हमारा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हमें मालूम है तो दूसरा हम L ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। मींस उसमें जो OH होगा वो किधर होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पे होगा। मींस सिंपली इसमें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड was defined as being D because the OH group attached to the C2 is on the right hand side, that is RHS of the molecule when drawing its correct Fisher projection, in which the CHO group appear at the top. और अगर L ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो उसमें OH ग्रुप कहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लगा होगा। अब क्या रूल है, क्यों हमने इसमें CHO ग्रुप को टॉप पर लगा दिया और CH2OH ग्रुप को नीचे लगा दिया है। मींस इसमें जो इसका रूल है वो है कि जो पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप्स को प्रायोरिटी देंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पर होगा और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा वो कहाँ पर होगा, बॉटम पे होगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मीन्स मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो कार्बन होगा वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हमेशा हम टॉप पर करेंगे और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हम बॉटम पे रखेंगे। मींस इसमें CHO जो है वो क्या है, वो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड है और जो CH2OH है वो क्या है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड है, जिससे जो है इसको हमने बॉटम पे रखा हुआ है। सिंपल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड का। मींस सबसे पहला रूल क्या करेंगे, हम प्रायोरिटी देंगे। मींस मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप पर रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट। अगर एक, अभी तो क्या था, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट था लास्ट स्लाइड में। मींस कार्बन नंबर 2 इज एक्ट एज अ कायरल सेंटर। कायरल सेंटर मींस क्या हो गया, उसके चारों ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग एटम, मींस अलग अलग ग्रुप अटैच्ड होंगे, चारों में सेम ग्रुप अटैच्ड नहीं होंगे। अब अगर हम लोग कह रहे हैं कि व्हेन मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, तब क्या करेंगे, तब हम जो OH ग्रुप है या NH ग्रुप है उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, जो लास्ट कायरल कार्बन है। सपोज डी ग्लूकोज अगर हमारे पास है, इस डी ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि हमें इसमें 4 कायरल सेंटर्स मिल रहे हैं, कार्बन 1 पर, कार्बन 2 पर, कार्बन 3 पर और कार्बन 4 पर 4 कार्बन सेंटर। तो फर्स्ट चीज़ तो हम सेम रखेंगे कि जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है वो टॉप पर होगा और फिर इसके बाद जो होगा लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो है वो नीचे होगा। उसके बाद जो कार्बन 4 है, जो कायरल कार्बन 4 है, उस पर हम OH की
पोजीशन देखेंगे कि उसमें OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है या राइट हैंड साइड पर है। उस पे OH हमारा राइट हैंड साइड पर है मीन्स डी ग्लूकोज, और अगर उसमें OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल ग्लूकोज। एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली है कि जो डी या एल के आगे हम लोगों ने प्लस या माइनस साइन डिनोट किया है, इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये डी ग्लू प्लस या माइनस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि ये लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो कहीं पर भी ये इम्पॉर्टेंट मीन्स नेसेसरी नहीं है कि डी के साथ प्लस ही आएगा या एल के साथ माइनस ही आएगा। कैपिटल डी के साथ माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, कैपिटल एल के साथ माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है। मींस वो एल ग्लूकोज क्या कर रहा है, कैपिटल एल ग्लूकोज उसके स्ट्रक्चर को फिशर प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप लगा है या सिंपल H ग्रुप लगा है, या हम NH को भी कंपेयर करते हैं, अगर OH की जगह NH है तो उसको भी कंपेयर करते हैं। तो वो सिर्फ ये शो कर रहा है जो कैपिटल एल और कैपिटल डी है कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर कौन सा ग्रुप लगा है या राइट हैंड साइड पर कौन सा ग्रुप लगा है। उसके आगे प्लस या माइनस साइन लगाने का पर्पज़ ये है कि वो ये शो कर रहा है कि वो ग्रुप लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सम मोर एग्जाम्पल्स, डी मैनोज, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। इसमें भी हम लोगों ने क्या किया कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को ऊपर रखा, लीस्ट को नीचे रखा हम लोगों ने, और फोर्थ पोजीशन पर मीन्स इन सब में क्या है, हमें कायरल सेंटर्स जो हैं एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है। तो जब एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो हमने कौन सा लिया, लास्ट वाला जो सबसे नीचे वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा उसे हम कंसीडर करेंगे। तो फोर्थ नंबर पे जो कायरल कार्बन है उसमें हमने देखा तो हमें राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, मीन्स ये मैनोज जो होगा वो हमारा डी मैनोज होगा, आगे प्लस साइन है, इसका मतलब है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा वाला डी ग्लूकोज, इसमें भी क्या है, हमने लास्ट कार्बन को लिया कायरल कार्बन को, जिससे अटैच्ड जो हमारा OH है वो किधर है, राइट हैंड साइड पे, इसका मतलब ये भी जो है हमारा डी ग्लूकोज है। थर्ड में डी फ्रक्टोज, इसमें भी जो कार्बन है वो कहाँ पर है हमारा, थर्ड का 3 कायरल सेंटर्स हैं जिसमें कि थर्ड पोजीशन जो है हमारा राइट हैंड साइड में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज हो जाएगा। एक कंडीशन और हमारे पास आती है, इसमें क्या है, व्हेन OH इज एब्सेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर OH एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, देन प्रायोरिटी टू ग्रुप इज असाइंड। किस तरीके से हम ग्रुप की प्रायोरिटी असाइन करेंगे, मींस अगर OH की जगह है कोई और ग्रुप लगा है, जैसे हमने सीरीन लिया, सीरीन में क्या है, NH ग्रुप लगा है, मींस तब इस केस में भी हम देखेंगे कि पहले तो हमने क्या किया, प्रायोरिटी असाइन की मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन के बेसिस पे, और फिर क्या किया कि उस कायरल कार्बन पर लगा हुआ जो NH ग्रुप है या जो ग्रुप लगा हुआ है वो ग्रुप हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है। सपोज़ यहाँ पर OH की जगह क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, NH2 हमारा राइट हैंड साइड में है तो ये डी सीरीन हो गया, और अगर NH2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एल सीरीन हो गया। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ क्या हो गया, वहाँ पर OH की जगह पर NH हो गया। पहला रूल क्या था हमारा, हमें प्रायोरिटी बेसिस पर अरेंज करना था, मींस मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन जो है वो ऊपर रखेंगे और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हम नीचे रखेंगे। फिर हमें क्या देखना है कि जो हमारा NH2 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट हैंड साइड पे है, जिसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये डी सीरीन है या एल सीरीन है। सम मोर एग्जाम्पल्स, डी एलेनिन, एल एलेनिन, इसमें भी वही चीज़ है, NH2 हमारा राइट हैंड साइड पे है तो डी एलेनिन, सेम अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, और अगर NH2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसका एलेनिलीन। नेक्स्ट डी ग्लूटामिक एसिड और एल ग्लूटामिक एसिड, इसमें भी क्या है, हमारा NH2 जो है वो डी ग्लूटामिक एसिड में राइट हैंड साइड पे है तो डी ग्लूटामिक एसिड, बाकी सारे अरेंजमेंट सेम है,
मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम ऊपर है, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एटम नीचे है। बीच का जो कार्बन है उसको हम लोग कह रहे हैं वो कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है? क्योंकि कायरल कार्बन से लगे हुए सारे ग्रुप्स जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। और नेक्स्ट जो है वो हमारा एल ग्लूटामिक एसिड है। अच्छा, डी ग्लूटामिक एसिड और एल ग्लूटामिक एसिड में एक चीज़ ये दिमाग में आ रही होगी कि अगर हम कैसे जो ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसकी हम प्रायोरिटी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी COOH लगा हुआ है और नीचे भी COH लगा हुआ है, तो हम ऊपर वाले को ही मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन क्यों कह रहे हैं? इसका ये रीज़न है कि हमें क्या करना है कि हमें कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को लेना है। कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन को लेना है। तो उस केस में हमारा कायरल कार्बन कौन सा हुआ? जो NH2 से अटैच्ड है वो कायरल कार्बन है। और उस कायरल कार्बन से डायरेक्टली जो है ऊपर की तरफ COOH अटैच्ड है और नीचे की तरफ CH2 अटैच्ड है। तो इसलिए इस केस में जो ग्लूटामिक एसिड है, इस केस में हम लोगों ने COOH ऊपर वाले को मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन हम लोग कह रहे हैं, और जो कायरल से लगा हुआ दूसरा CH2 है इसको हम लोग कह रहे हैं लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल इतना सा है। इसमें ये पूरा है तुम्हारा जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें कैसे डी और एल को जो हम क्लासीफाई नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं। कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, चाहे उसमें OH हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रेजेंट हो या NH प्रेजेंट हो या कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो, उसमें सिंपल हमें क्या देखना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को टॉप पर रखना है। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कैसे मीन्स उसमें भी कुछ डाउट होगा कि जो डबल बॉन्ड वाला होगा वो ऑलरेडी जो है सिंगल बॉन्ड वाले से ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड होगा। दूसरी चीज़ हमें क्या रखना है कि लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप को बॉटम में रखना है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है कि क्या सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में हमें क्या कर देना है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो है टॉप पर होंगे, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो होगा वो बॉटम पे होगा। तीसरा पॉइंट, कंसीडर द वर्टिकल फॉर्म कार्बन चेन। जो वर्टिकल फॉर्म है कार्बन चेन की उसे हमें कंसीडर करना है। जो एक प्लेन पूरी लाइन आ रही है उसको हमें कंसीडर करना है। और OH और NH कहाँ पर देखना है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो OH और NH प्रेजेंट है, जिसमें अगर OH NH जो है राइट साइड पर है तो उस आइसोमर्स को हम डेजिग्नेट करेंगे एज अ डी आइसोमर। अगर OH NH लेफ्ट हैंड साइड पर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या डेजिग्नेट करेंगे? एल आइसोमर। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, मीन्स व्हेन मोर देन वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट देन कंपेयर द OH NH ग्रुप विच प्रेजेंट एट द लास्ट कार्बन कायरल कार्बन। मीन्स उस OH NH को हम कंसीडर करेंगे जो कि लास्ट कायरल कार्बन पर प्रेजेंट हो। तो सिंपल ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहले क्या, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप टॉप पर होगा। सेकेंड, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप जो है वो बॉटम पर होगा। थर्ड पॉइंट, हमें कार्बन की वर्टिकल चेन को कंसीडर करना है। मींस जो हम कार्बन चेन को कंसीडर कर रहे हैं वो वर्टिकल, जिसमें हम कायरल कार्बन देख रहे हैं वो कौन सा होगा? वर्टिकल कार्बन चेन होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अगर OH और NH ग्रुप जो है कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पे है तो उसको हम डेजिग्नेट करेंगे D से। अगर OH और NH ग्रुप जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है तो उस आइसोमर को हम डेजिग्नेट करेंगे L पर। फिर अभी तो ये सिंपल एक कायरल कार्बन की बात हो रही थी। अगर मोर देन वन कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो उस केस में हम कौन से OH या NH को देखेंगे? उस केस में हम सबसे लोएस्ट कायरल कार्बन को देखेंगे। ये पॉइंट्स याद रखोगे तो उसके क्लासिफिकेशन, उसके नॉमेनक्लेचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट